नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे पशु परीक्षण भर्ती परीक्षा के लिए। दोस्तों आप सभी को पता है हम 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज कर रहे थे, किसकी? पशुपालन की। आज उसका हमारे कौन सा भाग है? आज उसका हमारे पार्ट रहने वाला है 9वां। दोस्तों इसके बाद में एक पार्ट और बचा है और आपके 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे जो पशुपालन के दोस्तों वह कंप्लीट हो जाएंगे। और दोस्तों ये सारे पार्ट आप देख सकते हैं कहाँ पे? हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहां पे बाकी के 8 पार्ट आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इस क्लास के अंदर 100 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं और 100 इतने ज्यादा एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण है कि एग्जाम के अंदर सीधे एग्जाम के अंदर सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यदि आप पशु परीक्षण भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला है। दोस्तों चैनल के जितने भी ऊपर वीडियोस अपलोड किए जाते हैं दोस्तों, हर एक वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों दैनिक साइंस के, पशुपालन के, राजस्थान जीके के और अब आपके दोस्तों करंट अफेयर्स के इतने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करवाए जा रहे हैं और प्रतिदिन आपको मॉडल पेपर भी करवाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? भारत सरकार ने भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब की थी? 13 जनवरी 1970 को की थी। कब की थी? 13 जनवरी 1970 को की थी। दोस्तों अगला प्रश्न, मेथिलीन ब्लू डिस्कशन की दक्षता जानने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? बताइए। पाश्चुरीकृत दूध जानने के लिए जो मेथिलीन ब्लू डिस्कशन टेस्ट है उसकी दक्षता जानने के लिए किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न, कृषि, डेयरी, मछली पकड़ना एवं वानिकी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का उदाहरण है। किस क्षेत्र का उदाहरण है दोस्तों? ये सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। किस क्षेत्र का? प्राथमिक क्षेत्र का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा खाद्य घटक वसा से भरपूर है? कौन सा जो खाद्य है वह घटक वसा से भरपूर है? कौन सा है? बताइए दोस्तों। मक्खन एवं पनीर। कौन है? मक्खन एवं पनीर। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाते हैं। बताइए दोस्तों, जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था उसके कार्यक्रम के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? किसको? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, घी एवं दूध का पीला रंग निम्न में से किसके कारक होता है? किसके कारण होता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन है? केरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? केरोटीन के कारण। दोस्तों अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। कहाँ है दोस्तों? आनंद, गुजरात के अंदर। अगला प्रश्न, भारत के शीर्ष 5 प्रमुख दूध उत्पादक राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का दोस्तों पहला स्थान है। कौन सा? पहला स्थान। अगला, ग्रेबर टेस्ट का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है दोस्तों? दूध में वसा का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। किसके लिए? दूध में वसा का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। अगला प्रश्न, दूध के पाश्चुरीकरण का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? रोग पैदा करने वाले अधिकांश जीवाणुओं को मारना। दोस्तों अगला, जैसलमेरी किस पशु की नस्ल है? जैसलमेरी किसकी है दोस्तों? ऊंट की एक नस्ल है। अगला प्रश्न, मुर्गी के वीर्य का पीएच मान कितना होता है? कितना? 7.4। कितना? 7.4। अगला, गर्भावधि में बछड़ा देने के 15 दिन पहले जो अनुमानित समय को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? मध्य चक्र कहा जाता है। अगला, ब्रीडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है दोस्तों? उचित विधि द्वारा ज्ञापन करवाना बिल्कुल सही है। प्रजनन से संबंधित समस्याओं का समाधान कराना, उचित समय पर ज्ञापन कराना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला, दूध लैक्टोज के अम्ल में परिवर्तन होने से खट्टा बन जाता है। किसके दोस्तों? किस अम्ल में परिवर्तित होने में खट्टा बन जाता है दूध है जो? पता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न, दूध का तापमान ज्ञात किया जाता है। दूध का तापमान ज्ञात किया जाता है फ्लोटिंग डेयरी थर्मामीटर से। किसे? फ्लोटिंग डेयरी थर्मामीटर से। अगला, विशेष रूप से मांस के लिए पाने जाने वाले कुक्कुट पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों, जो कुक्कुट पक्षी हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो विशेष रूप से मांस के लिए पाले जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको ब्रॉयलर कहा जाता है। अगला प्रश्न, पेन मेटिंग में एक नर को मादाओं के एक बड़े झुंड के साथ रखा जाता है। कितने मादाओं के साथ रखा जाता है दोस्तों? 10 से 50। कितनी?
10 से 50। अगला प्रश्न, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं किसके द्वारा? लेक्टोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? लेक्टोमीटर के द्वारा। अगला, पूसा जॉइंट नेपियर किसका संकरण है? किसका संकरण दोस्तों? नेपियर तथा बाजरे का। अगला प्रश्न, जहरबाद रोग किस जीवाणु के संक्रमण से फैलता है? जहरबाद रोग जो किसके जीवाणु के संक्रमण से फैलता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसके? बताइए दोस्तों, क्लोस्ट्रीडियम सीवोलाई के। अगला प्रश्न, वह पदार्थ जिसका उपयोग जीवाणु रोधक, रोगाणुनाशक, गंधराहक, विदेदाहक तथा कर्मीनाशक के रूप में किया जाता है उसको क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न, उसको पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है। क्या? पोटेशियम परमैंगनेट। अगला, लाल अतिसार रोग किसके द्वारा फैलता है? लाल अतिसार रोग किसके द्वारा? प्रोटोजोआ के द्वारा दोस्तों। अगला प्रश्न, मुर्गियों में सवलेहन होक सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? बताइए दोस्तों, जो मुर्गियों में सवलेहन होक सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से? मैग्नीज की कमी से। किसकी? मैग्नीज की कमी से। भैंस को प्रत्येक 100 किलो शारीरिक भार के लिए कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए? कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए? 2.5 किलोग्राम। अगला, गजराज घास किसे कहा जाता है? गजराज घास किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसको? पूसा जॉइंट केपियर। अगला प्रश्न, अच्छी साइलेज में नमी की प्रतिशत कितनी होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कितनी होनी चाहिए? 60 से 70%। अगला, निम्न में से पशु प्रजनन में शामिल है? क्या शामिल है दोस्तों? गर्मित होने पर 2 माह बाद गर्भ को पुष्टि करवाना बिल्कुल सही है। पशु के बहने के 60 से 90 दिन के भीतर मध में आना। बछड़ों का भार 300 किलो है व 3 वर्ष होने पर मध लक्षण तो उपचार कराना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लंपी रोग के प्रकोप से मृत्यु हो जाने वाले गोवंश के मालिकों को राजस्थान सरकार देवा जाने वाली पशु आर्थिक सहायता राशि कितनी है? कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कितनी? 40,000 रुपए। अगला, बछड़े के आहार स्वरूप खीस का सबसे प्रयुक्त कार्य कौन सा है? प्रमुख कार्य कौन सा है? रोग प्रतिरोधक को सशक्त बनाना। अगला प्रश्न, दुधारू किस्म के बछड़ों के मूल्यांकन का आधार है? क्या है आधार? बताइए दोस्तों, बड़े नथुने, वक्ष की परिधि बड़ी व गहरी और चौथे थूथर। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला, पशुधन बीमा योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी दोस्तों? 10वीं व 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न दोस्तों, सतही केंचुए की विशेषता है? जो सतही केंचुआ है उसकी विशेषता क्या है? बताइए दोस्तों, ये 3-4 इंच लंबे होते हैं, बिल्कुल सही है। लाल रंग के होते हैं, ये भी सही है। और इसके आइसिनिया फोटोडी की प्रजाति आती है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, डेयरी पशु को फीड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? क्या नाम है दोस्तों? क्लिपर। क्या? क्लिपर। अगला, जिन डेयरी पशुओं को आधिकारिक तौर पर ब्रीड एसोसिएशन बर्ड हुक में दर्जा दिया गया है उन्हें क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, उसे पंजीकृत पशु कहा जाता है। अगला, वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर जिले के अंदर। अगला, राजस्थान सरकार द्वारा किसके दूध प्रसंस्करण हेतु जयपुर में प्लांट लगाने जा रही है? किसके दोस्तों? भेड़, ऊंटनी, बकरी या गाय के? किसके लगाइए? ऊंटनी के। अगला प्रश्न, डेयरी फीड में प्रोटीन स्रोत के रूप में उपयोग किए जाने वाले गैर प्रोटीन नाइट्रोजन का एक उदाहरण क्या है? क्या उदाहरण है? यूरिया। अगला, हॉलैंड व ब्राउन स्विस नस्ल के संकरण किस प्रोजेक्ट का एक भाग है? किस प्रोजेक्ट का? इंडो जर्मन प्रोजेक्ट का। अगला प्रश्न, भारत का शीर्ष प्रमुख मांस उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। अगला, निम्न में से कौन सा पशु मेला हरियाणवी नस्ल से संबंधित है? कौन सा है? बताइए दोस्तों, गोगामेडी पशु मेला और महाशिवरात्रि पशु मेला। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला, मुर्रा नस्ल की भैंसों का क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध पशु मेला कौन सा है? सेवड़िया पशु मेला, जो रानीवाड़ा कहाँ लगता है? जालोर के अंदर। अगला,
20वीं पशुगणना की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन संख्या कितनी है? कुल पशुधन संख्या है 5.68 करोड़। अगला, जुगाली करने वाले पशुओं में स्थायी दांतों की व्यवस्था होती है, कितनी होती है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि खाद बनाने के दौरान केंचुओं का उपयोग करती है? कौन सी विधि बताइए दोस्तों? वर्मी कंपोस्टिंग। कौन सी विधि है? वर्मी कंपोस्टिंग। अगला, बोन चाइना कोकरी बनी होती है। जो बोन चाइना कोकरी बनी होती है किसके द्वारा बनी होती है दोस्तों? वह बनी होती है हड्डियों की राख, चीनी मिट्टी व चाइना स्टोन से। तो कौन सा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान का देश में कुल उत्पादन में कितना प्रतिशत का योगदान है? कितना योगदान है? 15.05% का योगदान है। अगला, ताजे दूध में अम्लता प्रतिशत होती है। ताजे दूध के अंदर अम्लता का कितना प्रतिशत होता है? कितना होता है? 0.14%। कौन सा? ऑप्शन बी। अगला, दूध दोहनशाला में बर्तनों को स्वच्छता कारक का मुख्य कारण क्या है? बताइए दोस्तों, स्वच्छता कारण का मुख्य कारण दूध दोहनशाला के अंदर क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। शुष्क जीवों को क्या? मारना। अगला प्रश्न, गरिमा सेकंड का नाम संबंधित है। गरिमा द्वितीय नाम संबंधित है, किससे संबंधित है? क्लोन भैंस से। अगला, एक वैश्यक देही कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डोली भेड़ के बारे में कौन सा तथ्य है जो सही नहीं है? कौन सा नहीं है? डोली वर्ष की 1998 में पैदा हुई थी, ये गलत है। अगला, मोंटगोमरी जिला किस प्रजाति की गाय का मूल स्थान है? किस गाय की है दोस्तों? बताइए। साहीवाल गाय। अगला, फुर्तीली एवं लंबा सफर तय करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? कौन सी? मारवाड़ी नस्ल। अगला, गलत युग्म कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। भेड़ की चोकला नस्ल है, गाय की गिर नस्ल है और भैंस की रावी नस्ल है, ऊंट की महसाणा नस्ल नहीं है। अगला, गाय का प्रसव उपरांत प्रथम दूध क्या कहलाता है? क्या कहलाता है प्रथम दूध? इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या? कोलेस्ट्रम कहलाता है। अगला प्रश्न, होलिस्टन फ्रीजियन गाय का मूल स्थान कौन सा है? कौन सा? हॉलैंड। अगला, वर्गाकार शरीर वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? वर्गाकार शरीर की वाली भेड़ की नस्ल चोकला। अगला, एक गाय का रंग काला और सफेद है तथा पूंछ का जो गुच्छा है वह सफेद है, उस गाय की नस्ल का नाम क्या है? उस गाय की नस्ल का नाम है होलिस्टन फ्रीजियन। अगला, कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर वीर्य में निम्न में से तापक्रम का भंडारित किया जाता है। किस तापक्रम का भंडारित किया जाता है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला, भेड़ में प्रसव क्रिया को क्या कहते हैं? भेड़ में प्रसव क्रिया को लैंपिंग कहा जाता है। अगला, विश्व के कुल अंडा उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? भारत की हिस्सेदारी है 7.25। कितनी है? 7.25%। अगला, राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों के लिए क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? RCDF। कौन सी है? RCDF। अगला, वर्मूल डेयरी स्थित है। वर्मूल डेयरी है दोस्तों कहाँ? जोधपुर के अंदर। निम्न में से गधों के मेले के रूप में प्रसिद्ध मेला कौन सा है? कौन सा मेला प्रसिद्ध है? ब्राह्मणी माता का मेला, सोरसेन 12। अगला, भारत के शीर्ष 5 प्रमुख दूध उत्पादक राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का प्रथम स्थान है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा थोक दूध ढोने वाले के कर्तव्य में सही है जो दूध के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये सुनिश्चित करना कि उपकरण सही ढंग से साफ किया गया है या नहीं किया गया। अगला प्रश्न, बैक्टीरिया के एक वर्ग का नाम सामान्य जो डेयरी मवेशियों में मास्टिटिस का कारण बनता है, बताइए दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्टेफिलोकोकस। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, गोगामेडी पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? किस जिले के अंदर होता है? झालावाड़। अगला, गौशाला के फर्श निर्माण में ध्यातव्य बिंदु कौन से हैं? सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो गाय मूत्र करती है वो जो पानी है गिरता है वह बिल्कुल चौंस जाता है। फर्श की ऊपरी सतह खुरदरी होनी चाहिए क्योंकि जो गाय फिसलन होती है वह फिसल नहीं जाए, और फर्श का ढलान इस प्रकार हो कि गोमूत्र और पानी बहकर एक नाले के अंदर आ जाए। तो ऑप्शन नंबर बी डी सही हो जाएगा। अगला, श्री बलदेव पशु मेले का आयोजन कब से कब तक किया जाता है? कब से? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तक। अगला, बदियाकरण की रक्त रहित विधि कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न। कौन सी? ऑप्शन नंबर ए, ब्रेडिजो विधि।
दही में प्रयुक्त जामन में उपस्थित बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया उपस्थित होता है दोस्तों, बताइए। ऑप्शन नंबर डी, तीनों बैक्टीरिया। अगला प्रश्न, सांड के प्रति स्खलन शुक्राणु की मात्रा होती है, कितनी होती है दोस्तों, 3 से 5 मिली। अगला, निम्न में से कौन सी गाय की दुधारू प्रजाति नहीं है, दुधारू प्रजाति कौन सी गाय की नहीं है, निम्न में से नागौरी नहीं है। अगला, निम्न में से कौन सा पशु उत्पाद में काम आता है, पशु उत्पाद में आता है, कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर सी, मक्खन या दूध आता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पाली जाने वाली विदेशी नस्ल नहीं है, कौन सी भारत के अंदर पाली जाने वाली विदेशी नस्ल कौन सी नहीं है, गागस नहीं है। अगला, मुर्गी घर की बिछावन को क्या कहते हैं, मुर्गी घर की बिछावन को क्या कहा जाता है, क्या लीटर कहा जाता है। अगला, पशुओं में ब्रांडिंग की उपयुक्त जगह कौन सी होती है दोस्तों, पिछले पैर की जांघ, कौन सी पिछले पैर की जांघ पर ब्रांडिंग की जाती है। अगला, शिपिंग फीवर रोग का रोगजनक कौन सा है, शिपिंग फीवर रोग का रोगजनक कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों रोगजनक है। अगला प्रश्न, रानीखेत बीमारी के उपचार हेतु प्रयुक्त वैक्सीन कौन सी लगाते हैं, F1 स्ट्रेन लगाते हैं और R2B स्ट्रेन लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से दीनानाथ घास की विशेषता कौन सी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ये एक विदेशी घास है। घास की पत्तियां चौड़ी, धारदार और रसीली होती है और वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जून जुलाई में इसकी बुआई होती है, किसकी होती है, दीनानाथ घास की। अगला, दुग्ध जवर का लक्षण है, दुग्ध जवर का लक्षण कौन सा है, मुंह में झाग आते हैं, पशु का लड़खड़ा कर चलना, ये भी इसका लक्षण है, और थूथन का सूख जाना, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पशुओं के मुखपका रोग का लक्षण क्या है, जुगाली में दिक्कत आती है, अधिक लार गिरती है और मुंह से दुर्गंध भी आती है। अगला प्रश्न, पशुओं को 24 घंटे में खिलाए जाने वाला आहार क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, राशन कहलाता है। मांस, दूध व अंडे के लिए दी जाने वाली आहार क्या कहलाती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या उत्पादन आहार कहलाती है। सूखा एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों हेतु पशुओं का आहार कौन सा आहार होता है, गन्ने की खोई व सूखी पत्तियां, मूंगफली का ऊपरी छिलका और सूखी बांस की पत्तियां, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चूजों को अंडे से निकलने के बाद निश्चित ताप पर रखना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ब्रूडिंग कहलाता है। अगला प्रश्न, दूध में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस द्वारा कितने लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है, कितना, ऑप्शन नंबर सी, 1.5% लैक्टिक अम्ल पैदा करता है। अगला, स्किम्ड दूध के दही में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, कितना होता है, 3.3 से 3.5%। अगला, एक ग्रंथि स्टन में दूध एकत्रित करने की क्षमता कितनी होती है, 500 से 600 ग्राम। अगला, ऊंट की हड्डियों से निर्मित मूर्तियां, मालाएं आदि किस देश के पर्यटकों की पसंद है, किस देश के पर्यटकों की पसंद है दोस्तों, यूरोपीय देश के, रूसी और अरब देशों के दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न से ऐसे कौन सा पहचान का तरीका है जिससे पशु की त्वचा की कीमत कम हो जाती है, कौन सा है दोस्तों, बताइए, ब्रांडिंग। अगला प्रश्न, निम्न में से पशुओं की पहचान के लिए स्थायी तरीका कौन सा नहीं है, बताइए, ऑप्शन नंबर बी, जो ईयर टैगिंग है वह स्थायी तरीका नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से दुधारू पशुओं के अयोग्य लक्षण कौन से नहीं है, अयोग्य लक्षण नहीं है, बताना दोस्तों, कौन सा नहीं है, समय से गर्मी में आना। अगला प्रश्न, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आदर्श तापमान रेंज क्या है, आदर्श तापमान रेंज वर्मी कंपोस्टिंग के लिए 20 से 30 डिग्री। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट के उचित रखरखाव व खुले भंडारण के समय निम्नलिखित में से किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, किसके ऊपर देना चाहिए विशेष ध्यान, वर्मी कंपोस्ट को कभी खुले स्थान पर व ढेर के रूप में भंडारण न करें। यदि कंपोस्ट का अधिक समय तक भंडारण करना हो तो नम व छायादार स्थान पर उचित आकार के गड्ढे बनाकर करें। गड्ढे में वर्मी कंपोस्ट भरकर सूखी घास और बोरियों से ढक दें। इन सभी बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केंचुए की महत्वपूर्ण प्रजातियां कौन सी है, केंचुए की, बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला, ग्रेबर टेस्ट का उपयोग किया जाता है किसके, दूध में वसा का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। अगला प्रश्न, दूध की शाला में बर्तन धोने के लिए ज्यादातर कौन से शोधन काम में लिए जाते हैं, ज्यादातर सारिक शोधक होते हैं वह उपयोग लिए जाते हैं। दूध की गुणवत्ता का निर्णय करने में किसका अनुमान लगाने के लिए लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, किसका, अपेक्षित घनत्व का पता लगाने के लिए लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारे जो आपके 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न चल रहे थे किसके,
पशुपालन के, किसके? पशुपालन के। आज उसका हमारे कौन सा पार्ट है? 9वां पार्ट कंप्लीट हो चुका है, एक पार्ट बचा हुआ आपको कल मिल जाएगा। और दोस्तों 9 के 9 पार्ट आपको हमारे प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। सारे के सारे पार्ट क्या है? इंपॉर्टेंट स्टार मार्क वाले 5 स्टार रेटिंग वाले प्रश्न है दोस्तों ये क्लास आप सभी को पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स के अंदर क्या लिखना है आपको? ये इमोजी पेस्ट करना है और लाइक करना है और अपने मित्रों के पास क्या करना है? शेयर भी करना है। क्या? शेयर भी करना है। और अभी तक आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो आपने चैनल क्या है? सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन है उसको भी ऑन करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।